नमस्कार दोस्तों। आज अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन आंसर करेंगे जो अध्याय 2 का है। मैं इससे पहले ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरी वीडियो देख लें। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैंने बात किया था कि मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, फिर ट्रू फॉल्स है, फिर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने इस पर कराया, इस पर कवर भी किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, ये ध्यान रखिएगा। जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही उस जगह का नाम रखा गया है, वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। टॉमस पेन ने। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित किया गया था। स्टाम्प एक्ट क्या है इसके बारे में तो पढ़ लिए हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। कॉर्नवालिस थे। अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस थे। तो आगे भी पढ़ेंगे क्वेश्चन हम। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़े थे, मतलब इंग्लैंड की तरफ से जो लड़े थे, जो उसके सेनापति थे वो कॉर्नवालिस थे। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से लड़े थे उसके सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन थे। चलिए समझते हैं आगे। अमेरिकी संविधान कब लागू किया गया। मतलब अमेरिका में जो संविधान को लागू किया 1789 ईस्वी। सबसे पुराना और सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 7, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो पेरिस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो हम बताए थे कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ही थे। क्वेश्चन नंबर 10, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। ये भी पढ़ा चुके, अच्छे तरीके से समझा भी चुके क्यों हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे खाली स्थान पे कुछ देखते हैं क्वेश्चन। पहला है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। एडम स्मिथ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए खाली स्थान का, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ये सब दार्शनिक थे। अमेरिका में जो स्वतंत्रता हो रहा था उसमें ये इन दार्शनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। आगे देखते हैं, सेनापति लफाते कहाँ का रहने वाला था। तो सेनापति लफाते फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय कहाँ का शासक था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का शासक था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में की गई। तो जहाँ क्रांति हुई, मतलब अमेरिका की क्रांति, वहीं सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष की स्थापना की गई। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये होता है कि सभी धर्मों को समान अधिकार हो, मतलब किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन, नई दुनिया, ये तो आपको पता किसने खोजा था, कोलंबस ने खोजा था। अमेरिका में अंग्रेजों के द्वारा कुल कितने उपनिवेश बसाए गए थे, 13। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी, मतलब जनता का शासन। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। बताए थे बोस्टन चाय पार्टी की घटना, है ना। बोस्टन बंदरगाह पर क्या किया था, चाय की पेटियों को समुद्र में डुबा दिया गया था, जिस कारण क्या हुआ, इस अमेरिकी स्वतंत्रता का तत्कालिक कारण बना। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी, इसकी भी रचना टॉमस पेन ने ही की थी। चलिए सही गलत पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं इसमें। पहला क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बात गलत है ये, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ना कि प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। गलत है, अमेरिका 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 महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बातें। एक मिनट, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको सारे महाद्वीप के बारे में बताएंगे, कितने महाद्वीप हैं, है ना, कौन कहाँ पर स्थित है। कहाँ गया, हाँ ये ठीक, गलत है। अमेरिका यूरोप महाद्वीप नहीं, यूरोप में नहीं है ये। अमेरिका जो है अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका। जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उत्तरी अमेरिका में यूएसए, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश आता है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश आता है। आगे पढ़ते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था। गलत है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने ही किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। ये बातें गलत है, फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ ना देकर अमेरिका का साथ दिया था, जिसका कारण था फ्रांस के साथ इंग्लैंड का सप्तवर्षीय युद्ध, जिसमें उसकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी। इसलिए उसने अमेरिका का साथ देकर अमेरिका से उसे हटाने का काम किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। जेफरसन ने तैयार किया था। ये बात एकदम सही है, जेफरसन ने तैयार किया था। इस स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में ही वाशिंगटन को अमेरिका सेनापति का अध्यक्ष चुना गया था। ये बातें भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले के समय पारित हुआ। हाँ, ग्रेनविले इंग्लैंड का था, ग्रेनविले के समय ही पारित किया गया था। चलिए ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, वन लाइनर, सही गलत। अब आते हैं 10 शब्दों में उत्तर दें, मतलब ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला समझिए, गणतंत्र किसे कहते हैं। गणतंत्र का परिभाषा है तो इस समझिए, ऐसी व्यवस्था जहां राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश में कोई भी शासन करेगा तो उसका जो निर्णय लेगा वहाँ की जनता लेगी। तो हमारा जैसे भारत भी क्या है, गणतंत्रात्मक देश है। हमारी जनता यहाँ क्या करती है, वोट करती है और सरकार चुनती है कुछ समय के लिए, उसे गणतंत्र कहते हैं। अगला, मौलिक अधिकार।
संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई बुनियादी स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार कहते हैं। बुनियादी स्वतंत्रता मतलब ऐसी स्वतंत्रता दी गई है मुझे जिसके अंतर्गत हम अपने देश में अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकें। कहने मतलब अपनी आज़ादी के अनुसार हम अपने देश में रह सकें, कहीं भी जा सकें, कहीं भी कुछ कर सकें, मतलब एक संवैधानिक कानून के दायरे में हम कुछ कर सकें, व्यापार हो, बिजनेस हो, कमा सकें, है ना, ये सब कर सकें। ये सब हमारा क्या मौलिक अधिकार दिया गया है। तो हमारे देश में भी मौलिक अधिकार दिया गया है हमारी जनता को, और अमेरिका में भी क्या दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया। ये मौलिक अधिकार ही है, ध्यान रखिएगा। मौलिक जब पॉलिटी पढ़ेंगे, जब पॉलिटी मतलब सिविक्स नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कितने हैं, है ना, अनुच्छेद के बारे में पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें उसमें आपकी क्लियर हो जाएगी। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री तक ही इसको सीमित रखिए थोड़ा सा। मताधिकार, मताधिकार मतलब क्या है, मत का अधिकार मतलब मुझे वोट देने का क्या हो, अधिकार हो, मैं वोट दे सकता हूँ। तो आपको भी देने का वोट देने का अधिकार है। अगर आप 18 साल के एज का हो गए हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, आप वोट दे सकते हैं, है ना। तो अपनी सरकार चुनने के लिए वोट देने की कानूनी अधिकार को क्या कहते हैं, मताधिकार। उपनिवेश, उपनिवेश बताए थे, है ना, किसी समृद्ध देश मतलब कोई मजबूत शक्तिशाली देश द्वारा अन्य भूभाग मतलब अन्य देश के ऊपर अपना राजनीतिक नियंत्रण करना, मतलब अपना शासन चलाना ही क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। अगला है राजतंत्र, वह शासन जहाँ सर्वोच्च शक्ति वंशानुगत राजा के पास होती है, मतलब राजा का बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा भी क्या होगा, राजा होगा। उस शासन व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं। चलिए ये बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई। अच्छी क्वेश्चन समझते हैं। यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज का उद्देश्य व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था, ताकि व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया जा सके। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस तो भारत खोजने निकला था, लेकिन खोज क्या दिया, अमेरिका खोज दिया, जिसका नाम नई दुनिया रखा गया। ये तो पता है, भौगोलिक खोज में पढ़ाए थे क्यों खोजा गया, ये तो जाहिर सी बात है, इसलिए खोजा गया क्योंकि उसे नए व्यापार का एक स्थान चाहिए जहाँ से वो व्यापार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, समझिए इसको। ये क्या है, मैं पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा एक बार। अमेरिका की खोज के बाद ब्रिटेन ने वहां अपने 13 उपनिवेश बसा लिए। यहाँ से इसे प्रचुर मात्रा में कच्चा माल और अपने सामानों के लिए बड़ा बाजार मिला, जिसने ब्रिटिश आर्थिक साम्राज्य को बहुत मजबूती दी। इसे आप 4-5 लाइन अपने शब्दों में और पिरो के लिख सकते हैं। इसमें मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, समझिए। अमेरिका की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि वहाँ की जितनी भी मतलब रिसोर्सेज थे, मतलब जितने भी खनिज संपदा थी, सारे के ऊपर इंग्लैंड का क्या था, कब्जा था। इंग्लैंड उसके ऊपर नियंत्रण करता था, मतलब और कोई देश भी नियंत्रण करना चाह कर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता था, क्योंकि सर्वोसर्वा वहाँ पर इंग्लैंड ही था। जैसे फ्रांस ने चाहा था कि अमेरिका पर अपना पैर जमा सके, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध के कारण फ्रांस की हार हुई और वो अमेरिका से निकल गया। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित क्यों किया, मतलब कैसे किया, समझते हैं। तो उत्तर पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से समझाऊंगा अपने शब्दों में। उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग उन्मुक्त व्यापार की धारणा में विश्वास रखता था, जहां राज्य का हस्तक्षेप न हो। वह ब्रिटिश सरकार के व्यापार को नियंत्रित करने वाले प्रगति विरोधी आर्थिक नीति के खिलाफ थे, जिसने उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। अगर सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो वो चाहता था कि अमेरिका के साथ कोई भी देश अपने हिसाब से व्यापार कर सकता है। ये ऐसा नहीं हो कि इंग्लैंड के द्वारा ही ये डिसाइड किया जाए कि अमेरिका के साथ कौन व्यापार करेगा। इसे ही मुक्त व्यापार कहते थे, है ना। मतलब अमेरिका किसी बंधन में ना बंधा रहे व्यापार के मामले में, वो कहीं भी किसी देश के साथ व्यापार कर सकता है, लेकिन इंग्लैंड उसे बांध के रखा था। इंग्लैंड क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, मतलब एक अधिकार दे दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस अमेरिका के साथ व्यापार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, जिसका कारण क्या हुआ, बोस्टन टी पार्टी घटना हुआ। मतलब इसके खिलाफ में क्या था, अमेरिका खड़ा था। उसने उसने ये नारा भी दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कहने का मतलब यह है, इंग्लैंड के संसद में अगर उसका कोई आदमी नहीं बैठेगा तो हम क्या देंगे, उसके साथ व्यापार होने वाले पर टैक्स नहीं देंगे हम। चलिए आगे समझते क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला कैसे। देखते हैं, अमेरिका में जब स्वतंत्रता हुआ तो फ्रांस पर भी प्रभाव डाला। मतलब इसके अगले चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे और कुछ क्लियर होगा। फ्रांसीसी क्रांति ही पूरा यूरोप में एक क्रांति का क्या बना था, कारण बना था। आगे देखते हैं। इस संग्राम में लफाते ने, मतलब फ्रांस का सेनापति था वो, लफाते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। स्वदेश मतलब जब अपना स्वदेश लौटने पर उन्होंने फ्रांसीसी जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक किया और वहाँ की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही युद्ध ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। कहने का मतलब है, लफाते जब फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था, मतलब इंग्लैंड से लड़ रहा था, तो उसने अमेरिका में देखा किस तरह विरोध किया जा रहा है, मतलब क्या, इंग्लैंड का। उसने देखा अपनी बातों के लिए, उसने अपने हक के लिए उसने अपना आवाज़ उठाया और इंग्लैंड का पुरजोर विरोध किया और जाकर वहाँ पर क्या हो गया, विजय हो गया।
मतलब वहाँ पर स्वतंत्रता पा गया। तो ये लफाते जब देखा तो उसने सोचा क्यों नहीं, फ्रांस में भी क्या था, एक राजतंत्र था, वहाँ भी क्या था, वंश थे, और वहाँ पर भी अपने मन के अनुसार राजा क्या करते थे, शासन करते थे, जनता का सुनते नहीं थे। तो जब लफाते अपना घर लौटा, मतलब अमेरिका और इंग्लैंड का युद्ध जब समाप्त हुआ, जब वो घर लौटा, उसने वहाँ की जनता को यह समझाने में सफल हुआ कि तुम भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो और राजतंत्र में हो रही निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध करना सीखो। जो क्या हो गया, आगे चल के फ्रांसीसी क्रांति का भी मार्ग को क्या किया, प्रशस्त करने का काम किया। ये बातें समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरीय में आपको मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना। दो ना, एक ही करो, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब इतना तो आप समझ ही लिए होंगे वीडियो देखकर कि अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। तो उतना आता ही नहीं है, जितना आता था, जितना आने का था मैंने सारा क्वेश्चन इस पर करवा दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में आपके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का विवेचना कीजिए। तो बहुत सारे कारण थे, उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसमें। पहले राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था। अगर हम लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला लिखिएगा राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। ये हम समझाए थे, है ना, वीडियो में समझाए थे, क्लास में समझाए थे। क्या बोले थे कि उपनिवेशों के गवर्नर ब्रिटिश जनता के द्वारा क्या होते थे, मनोनीत होते थे, मतलब चुने जाते थे, जो स्थानीय जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। मतलब अमेरिका के प्रति वो जवाबदेह नहीं था। वो जब भी सुनेगा तो ब्रिटिश सरकार का सुनेगा, है ना, वो अपना मन का मनमानी करता था वहाँ पर। दूसरा क्या, आर्थिक शोषण, मतलब आपत्तिजनक कर था, टैक्स लगा दिया था, बेहुदा टैक्स लगाया गया था। तो पहला क्या था, 1765 का स्टाम्प एक्ट, जो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण 1765 का स्टाम्प एक्ट लाया गया था। और 1767 में उपभोक्ता वस्तुओं पर लगाए गए करों ने वो संतोष बढ़ा दिया। मतलब खाने पीने पर भी क्या लगा दिया, बहुत भारी टैक्स लगा दिया इंग्लैंड के द्वारा। तो जिसका तत्कालिक कारण क्या बना, बोस्टन चाय पार्टी घटना, जो कब हुई थी, 1773 ईस्वी में। चाय कानूनों के विरोध में चाय की पेटियों को समुद्र में फेंकना इस संग्राम का तत्कालिक कारण बना। इसमें आप 4-5 लाइन अच्छे सजा के लिख दीजिएगा तो नंबर आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठा लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण थे। मैं बता चुका था, आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये इसका नोट्स मैं दे दूंगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। तो इसमें सीधी सी बात है, भौगोलिक दूरी था, है ना, 3000 मील थे लगभग दूरी थे, जिससे आना जाना क्या था, बहुत ही तकलीफमय वाली बातें होती थी कि इतना दूर आना और फिर इतना दूर से जाना, व्यापार करने में बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अगर युद्ध हो जाए अमेरिका में तो जब तक सेना पहुंचेगा तब तक युद्ध क्या हो जाएगा, वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इतनी दूरी वहाँ पर बनी हुई थी। इस प्रकार का जहाज और उपकरण नहीं खोजे गए थे कि लोग तुरंत आए और तुरंत चले जाएं। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका, मैं करवा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अध्याय 2 का वीडियो समझ चुके होंगे, उसका क्वेश्चन आंसर भी कर चुके होंगे। चलिए धन्यवाद। आपसे बस यही एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक इसको बढ़ाएं, मतलब शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि उन बच्चों का मदद हो सके जो पढ़ने वाला हो, है ना। नहीं पढ़ने वाला तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन पढ़ने वाला जरूर पढ़ेगा इसे। धन्यवाद।